श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रथम तो भगवान स्वामीनारायण के चरण में वंदन करते हुए मेरे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरण में वंदन के साथ आप सभी को मेरे नमस्कार। गुड इवनिंग। जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण। Nice to be with the youngsters today. और मुझे ये बताया गया है कि आपको बात करनी है अ मिलियनर यूथ। एक युवान किस तरह से समृद्ध बन सकता है, सिर्फ धनिक नहीं, समृद्ध। और मुझे दूसरी बात अभी ये भी बताई गई जब हम बैठे थे मंच के पीछे कि अब 70-80% बात गुजराती में रखना, सिर्फ 20% हिंदी में रखना, तो ये ठीक है? क्योंकि मैं द्विधा में हूं, क्योंकि अनाउंसमेंट्स हिंदी में हुई, कुछ एक दो बातें इंग्लिश में हुई, और मुझे फिर ये बताया गया अभी कि अब 70-80% गुजराती रखना और 20% हिंदी रखना, और अंग्रेजी थोड़ी बोलना, ज्यादा मत बोलना। अब मैं द्विधा में हूं कि मैं कौन सी भाषा में बोलूं। आई एम कंफर्टेबल विथ ऑल द 3 लैंग्वेजेस। गुजराती में भी बोल सकता हूं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। ज्यादातर चलो हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो बात है एक मिलियनर यूथ की कि यहां ज्यादातर युवा धन बैठा हुआ है और युवानी में एक स्वप्न होता है, जिंदगी में कुछ बड़ी बात हासिल करने की एक तमन्ना मन में होती है और होनी भी चाहिए। दैट इज अ ह्यूमन डिग्निटी, दैट इज अ ह्यूमन एंडेवर। तो ये बात का विषय यह है कि हमें जीवन में समृद्धता चाहिए, हर तरीके से जीवन में एक प्रगति चाहिए, और सब प्रगति, when all progresses they come together, they become success, सिद्धि भी चाहिए। कहीं सालों पहले होगी बात, 30-40 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात यह है कि थोड़े विचारक इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ ये सोचा, इतिहास के पन्ने देखते देखते, कुछ बहुत सफल लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते, कि कहीं प्रसंग ऐसे बने कि ऐसे सफल व्यक्तियों के जीवन में कभी ऐसी बात थी कि उनके पास रिसोर्सेस सब अच्छे थे, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम्स सब अच्छे थे, लेकिन कम सफल हुए या सफल नहीं हुए या बुरी तरह से भी उन्होंने जीवन में निष्फलता देखी। और दूसरी तरफ गौर करते हुए कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने पाई इतिहास के पन्नों में से कि रिसोर्सेस कम थे, मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कम थी, कुछ फैमिली सपोर्ट कम था, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, समाज में से भी सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स कम मिल रहे थे। इस परिस्थिति में भी इन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई। तो ये सब विचारक द्विधा में आ गए कि कहीं बार रिसोर्सेस बड़े अच्छे हैं फिर भी योग्य सफलता नहीं मिली, कम मिली या निष्फलता मिली, और कहीं बार रिसोर्सेस कम थे तो भी ज्यादा सफलता मिली। तो मतलब रिसोर्सेस के अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से
एक बड़ी इंपैक्ट जीवन में, इधर ऑन द साइड ऑफ सक्सेस और ऑन द साइड ऑफ फेलियर, इट इज सीन, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज एक्सपीरियंस्ड। 10-12 साल तक गौर करते करते ये सब विचारक पश्चिम की ये भूमि में एक निश्चित विचार पे आए कि वेदर यू हैव लेसर रिसोर्सेज इन लाइफ or more resources in life to attain all kinds of progress and thus success in life, उसकी गिनती थोड़ी कम है, लेकिन उससे ज्यादा गिनती है आपके जीवन के विचार, आपके जीवन का अभिगम। आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कार्य करते करते, कोई संबंध रखते रखते किस प्रकार के विचार रखते हो, इन परिस्थितियों में किस प्रकार का अभिगम आप रखते हो, दैट काउंट्स मोर इन योर सक्सेस देन रिसोर्सेस। ये एक बात तैर हुई, ये एक बहुत बड़ी बात तैर हुई मनुष्य जीवन के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, धन है, वैभव है, सत्ता है, बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, उससे भी ज्यादा कोई एक फैक्टर जो काम करता है आपके जीवन में बड़ी सफलता के लिए, तो वो है आपके विचार और आपके अभिगम। तो ये विचार करते करते एक बहुत बड़े विचारक, अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से, पूरे संशोधन के साथ, बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचार और आपके अभिगम है। इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, I would suggest all of you to read this book, and especially the youngsters who are into family businesses or they are professionals. Attitude is everything. जो कुछ भी है वो अभिगम है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में ये पुस्तक में ये लेखक लिखते हैं, योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। आपके जो शब्द हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपका चारित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। तीसरे विभाग में ये, मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं कि योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली। आप हेतु सभर वर्तन रखें। सो थिंक राइट, स्पीक वेल एंड यू एक्ट विथ पर्पस। यह अभिगम है आपका। और इस पुस्तक के सेमिनार्स जेफ केलर ने कहीं किए। टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, फॉर्च्यून 500 एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। और इनको सुनने के बाद, यह पुस्तक पढ़ने के बाद, हर एक व्यक्ति को अंतर में एक प्रतीति आई कि जीवन में शायद हमें रिसोर्सेस कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे अगर विचार सही हैं, हमारे अभिगम अगर सही और ऊंचे हैं, तो उससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है। एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं, इस प्रकार की एक ताकत यह संशोधन में है। अगेन, attitude is everything in life. Whether the resources you have are less or more, it counts less. What counts more is the type of attitude that you possess with people, with circumstances, with happenings, with work,
काउंट्स मोर, इनकी गिनती ज्यादा होती है। तो अब हम सब यहां बैठे हैं, मैं आपको अगर यह प्रश्न पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आप हाथ ऊंचा करें। यहां बैठे हैं आप सबको मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? इफ यस देन रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में, समझना कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। Many types of progresses, they come together to bring success in life. Success is not just a good business. Success is not just a few relationships well set. Success is not just limited to a good health enjoyed. ये सब एक एक वर्टिकल्स हैं, वो प्रोग्रेस है। और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेसेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए, दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माई लाइफ। भगवान ने मुझे यह 70-80 साल का जीवन दिया था, 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया, आई लिव्ड इट। इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड। तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के, कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणुक भी जीवन में चाहिए। रिमेंबर, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. तो सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट स्टोरी, इट इज नेवर अ वन डे स्टोरी। तो यह विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है। कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं। तो उसमें एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है, एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके, अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हां, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन। मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 ट्रिलियन, वो भी मुर्दा। आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा, आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं, आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा। A dead human body is $5 ट्रिलियन। तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे हैं। इफ यू लिव फॉर 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 ट्रिलियन की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है,
एवरी सेकेंड इज करोड़ ऑफ रुपीज। तो पहले यह सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है। आप एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कोई सैमसंग का 9+ ले लिया, i10 ले लिया, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस, हाँ या ना? तो ये मनुष्य जीवन इतना, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, उसके साथ कुछ बुकलेट आनी चाहिए ना। वो है, हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर्स ने, दोनों ने ये बातें की हैं, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके, विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की। दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी, आई नीड टू यूज इट टू द ऑप्टिमम। ये एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए, तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, एंड यू विल लीव अ सेटिस्फाइड एंड अ सक्सेसफुल लाइफ। ये विचार एक आया मन में, उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू होती है। उसमें प्रथम बात यह है कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें। यू डिटरमाइन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये 5, 10, 15 बातें करनी है। मैं यहां आप सब बैठे, आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ 5-10 आइटम लिखी कि मुझे जीवन में ये करना है? हाथ ऊंचा करें फेथफुली। 15-20 हाथ भी ऊंचे नहीं है। तो क्या आप ये विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे? अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे? तो बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है। आपकी जो रस रुचि है, आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से, हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से या समाज सेवा की कोई दृष्टि से मुझे इतनी इतनी बातें समाज में करनी है, ये एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए। और टेक अ पेन इन योर हैंड, इफ यू हैव नॉट डन टिल टुडे, व्हेन यू गो बैक होम टुनाइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, टेक द पेन इन योर हैंड, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग। कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है, और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो, कुछ दृष्टि करते हो। तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी, विचार में से तो चली जाती है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा। Then that remains in front of you and constantly it reminds you। कहीं युवा यहां बैठे हैं, अंडर 30 के बैठे हो, हाथ ऊंचा करें। कहीं पीछे भी बैठे। अमेरिका में एक लड़का था, उसकी उम्र थी उस वक्त जब 14-15 साल का वो होगा। एक बार उन्होंने सोचा, जॉन गोडार्ड ये बालक, कि लेट मी राइट डाउन माई ड्रीम्स एंड लेट मी राइट डाउन माई एम्स ऑफ लाइफ। बैठ के लिखने लगा, एवरेस्ट पे जाना है, नाइल नदी स्विम करनी है। ऐसे लिखते लिखते ही रोट डाउन अबाउट 57 गोल्स ऑफ लाइफ। फिर तो प्रयत्न किया, उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है। 60 साल की उम्र में एक बार वे फिर से, वो छोटी फर्जी थी, वो उसने खोली और टिक करने चालू किया कि मैंने कितने काम पूरे किए। And to his surprise and to the world's surprise, he had completed 55 of the 57 tasks of his life. कर सकते हैं। कुछ लिख के कुछ तैर करना चाहिए। और फिर एक बार तैर किया, that becomes your life. That becomes your goal. हम सब ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखे, yes or no?
सचिन तेंदुलकर को जब 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हुए, तब यहां मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में एक उनके बारे में सप्लीमेंट्री प्रोड्यूस की गई थी। उसमें उनका इंटरव्यू भी था। इंटरव्यूअर ने सचिन जी को पूछा कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है? सचिन जी ने बताया कि आई नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, आई वॉक क्रिकेट, आई टॉक क्रिकेट, आई ड्रिंक क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट, आई वेक अप क्रिकेट, इट्स क्रिकेट 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 24/7। तभी जाके जो आज का विषय मुझे दिया गया है, अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, तभी जाके बन सकते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल बात यह बताई कि देयर इज नॉट बीन अ सिंगल डे इन माई लाइफ, 20 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट और 4 साल का डोमेस्टिक क्रिकेट, 24 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं सुबह 6 बजे नेट्स पे न पहुंचा और मैंने पहला बॉल फेस न किया हो। इंटरव्यूअर बहुत शार्प था। इसी उत्तर में एक प्रश्न तैयार किया और पूछा कि सर, अगर पिछले दिन आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी की है तो? सचिन जी ने बताया कि इवन इफ आई हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी और डबल सेंचुरी ऑन द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स। दिस इज हाउ यू बिकम अ मिलियनर। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एक धनिक युवान मुझे विषय नहीं दिया गया, समृद्ध युवान की बात हो रही है। एक स्वप्न तो हमारा सबका होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एंड इट्स नॉट अ वन डे अफेयर, इट्स नॉट अ फ्यू मंथ्स अफेयर। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है। सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं, असामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन जाती है। यह रहस्य की बात है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं। अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, the slowest deer has to run faster, minimum faster than the fastest lion to see the evening. And the slowest lion has to run minimum faster than the slowest gazelle, that is deer, to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा। ये कहानी के बाद अंत में लिखते हैं, so whether you are the deer or the lion, every morning when the sun rises you have to run. आप हिरण हैं या सिंह हैं, मतलब शेर हैं, आप हिरण हैं या शेर हैं, सुबह गिरी, सूर्योदय हुआ, दौड़ना तो पड़ता है। हम दौड़ते हैं, लेकिन संकल्प, एक विचार से, कटिबद्धता से, ध्येय के साथ, सद्गुण जीवन में रखते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए जो दौड़ना, वो एक अलग बात हो जाती है। इन सबको छोड़ के दौड़ते हैं तो कुछ प्रगति होती है, सबको साथ में लेके दौड़ते हैं तो कुछ सिद्धि मिलती है। तो सचिन जी ने यह बात बताई कि एवरी मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स। मैं 500 डिलीवरी फेस करता हूं, उसके बाद सोशल मीडिया ओपन करता हूं। और हम जो है पहले आप समझ गए सब, हम जो सब यहां है वो सुबह में उठते हैं, जो भी 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते होंगे। और आजकल युवाओं को एक हैबिट सी बन गई है, रात को देरी तक कुछ करते रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम करते रहना, कुछ भी करते रहना, और फिर सुबह देरी से उठना।
I have read more than 500 biographies and autobiographies in my life, from Nelson Mandela to Winston Churchill to Abraham Lincoln to George Washington to Sachin Tendulkar, everybody. The one common point of many that I would like to put forward here is, especially जब ये बात हो रही है, they all were early risers. ये सब हैं वो सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे. अब हम जब पीछे बैठे थे रूम में, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ट्रस्टीज बड़े लोग साथ में बैठे थे, बातचीत हो रही थी. वो बता रहे थे कि स्वामी आज हमारे समाज में भी जो युवा वर्ग हैं उनको ये एक आदत गिर गई है, रात को देरी से सोते हैं और सुबह देरी से उठते हैं. लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक बात सही है कि जो मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े, ये सब सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे. ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आपको अच्छे विचार आएंगे, यू विल बी एनर्जाइज्ड बेटर, यू विल कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू विल सी द वर्ल्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट. ट्राई करना. तो हम बात ये कर रहे थे कि सचिन जी ने ये बात तो बताई, लेकिन कहा कि आई डोंट टच दी सोशल मीडिया बिफोर आई फेस 500 डिलीवरीज, मतलब 500 गेन फेस करने के बाद. तब इंटरव्यू ने पूछा कि सर आपने अगर अगले दिन सेंचुरी की है, डबल सेंचुरी की है, तो आप लालायित नहीं हो जाते कि मैं जरा देख लूं कौन से न्यूज़पेपर में मेरा कौन सा फोटो छिपा है और क्या कैप्शन लिखा है. तब सचिन जी ने एक अच्छी बात बताई. सी हाउ ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइफ. उन्होंने कहा कि if I don't practice 500 balls in the morning, I can see a small change, a small negative change in me the same day. उन्होंने ये बताया फिर कि अगर सोशल मीडिया देखने के लिए मैं सुबह में अपना समय व्यतीत करूं, तो मैं जहां हूं वहां रहना कठिन और मुझे अभी भी आगे पहुंचना है, वहां पहुंचना कठिन. वह एक पूर्ण विराम आ जाता है. इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इज द गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसे लोग बोलते हैं, वो भी सुबह में अपनी बातें देखने के लिए व्हाट्सएप नहीं खोलते और अब सुबह सुबह में किसी और की बातें देखने के लिए खोल लेते हैं. अब सेलिब्रिटी तो हो नहीं, हम कोई हम सेलिब्रिटी तो है नहीं, और सुबह में सोशल मीडिया खोल लेते हैं. 5 बजे उठते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं व्हाट्सएप खोल लेते हैं, क्या है कुछ है, और फिर आनंद में आ जाते हैं. 70 चैट्स और 90 मैसेजेस, वेरी गुड, आई एम लाइक बाय पीपल. आप खोलेंगे तो 90% तो वो गुलाब के फूल होंगे, गुड मॉर्निंग वाले, चमेली के होंगे, और आप किसी को सेंड कर देंगे. घूमते घूमते 3 दिन में वापस आ जाते हैं. और कई दोपहर के वक्त अगर कोई वो चेन में, वो पूरे यहां मुझे बताएगा एक चेन ग्रुप है, तो चेन में घूमते घूमते अगर किसी ने दोपहर में फ्री है तो कुछ क्रॉप कर दिया, एक फूल निकाल दिया, तो वो 3 वाली था वो 2 वाला आ गया, लेकिन आ जाता है 3 दिन के बाद. कहने की बात यह है कि व्हेन यू डिसाइडेड अपॉन अ गोल, एक मतलब आपने एक बात तैयार कर दी जीवन में, आपने एक निश्चय कर लिया जीवन में, तो फिर उसके प्रति एक केंद्रित विचार, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हमेशा रहता है. रिमेंबर, लॉन्गफेलो ने एक अच्छी बात की है. द हाइट्स अटेन्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनैलिटीज वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट दे while their companions slept were toiling upwards at night. महापुरुष जिस कक्षा पे पहुंचे हैं, बहुत पुरुषार्थ किया है. आसानी से कोई बात नहीं मिलती, पुरुषार्थ के साथ वहां पहुंचते हैं. तो ये तैयारी रखनी चाहिए, और सही तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होता है तो सफलता मिलती है. यहां युवा वर्ग भी बैठा है, बिजनेस वर्ग भी बैठा है, और एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं, बिल गेट्स का जीवन चरित्र. सो दुनिया के सबसे धनाढ़िया व्यक्ति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, अभी तो ही इज नाउ चेयरमैन एमेरिटस. 1975 में माइक्रोसॉफ्ट खोली थी,
टुडे इज द रिचेस्ट मैन अपॉन दिस अर्थ। उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है और जीवन चरित्र का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। बिजली की गति से आपको व्यवसाय करना है, हा या ना? बिजली की गति से। इट ट्रेवल्स अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ये बिजली की गति है। उस गति से अगर आपको व्यवसाय करना है, बिल गेट्स अपने जीवन से, अपने जीवन में पाई हुई सिद्धि के कारण लिखते हुए उन्होंने 3 बातें इस पुस्तक में लिखी हैं। द फर्स्ट ही राइट्स दैट 3 things, the culmination of these 3 things has brought all success in my life. प्रथम यह बात लिखते हैं, डिटर्मिनेशन, जो हम बात कर रहे हैं, एक तैर करना एक बात जीवन में, एक नक्की करना एक बात, डिटर्मिनेशन इन लाइफ। दूसरी बात लिखते हैं, इंटेंस हार्ड वर्क, प्रचंड पुरुषार्थ। और तीसरी बात लिखते हैं, एक अभिगम की दृष्टि से बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, आई रेड इट 2 times, लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। हर कोने में से जहां से भी मुझे अच्छे विचार मिले, वो मैंने अपनाए अपने जीवन में, कुछ सोचा उसके बारे में और मैंने अप्लाई भी किए। तो डिटर्मिनेशन, इंटेंस हार्ड वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, दैट क्रिएट अ बिग सक्सेस इन लाइफ। तो संकल्प करके पुरुषार्थ करना, सद्भावना से पुरुषार्थ करना, सद्गुणों को साथ में रखते हुए पुरुषार्थ करना, सफलता तो मिलती है। यू बिकम अ मिलियनर यूथ। मैं आपको मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने यह BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई, ही वॉज अ 1 man ऑर्गेनाइजेशन। वे एक व्यक्ति संस्था थे। 80 साल का पब्लिक लाइफ वे जिए इस पृथ्वी पे। जब वे 1950 में इस संस्था के प्रमुख बने, तब तो हमारी BAPS संस्था बहुत छोटी थी। वहां से लेकर प्रमुख स्वामी महाराज ने यह संस्था को विश्वव्यापी बनाई, वहां तक कि हम BAPS संस्था दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है। वी आर अमंग द टॉप 10 NGOs ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस में हमारी संस्था की NGO कैटेगरी में परमानेंट सीट है। हर शुक्रवार को हमारा प्रतिनिधि वहां यूनाइटेड नेशंस में बैठता है। दुनिया के 60 देशों में हमारे 1500 से भी ज्यादा मंदिर है और 80 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने 1 man शो ही क्रिएटेड, ही एडमिनिस्टर्ड इट। जब ऐसी 400 संस्थाएं बनाई थी, तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमुख स्वामी महाराज के लिए लिखा था कि ही इज द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th century। तो जब 1500 बनाए, तब गिनीज बुक के पास कोई शब्द नहीं थे वर्णन के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स। और इनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड में पढ़े हैं, येल में पढ़े हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। हमारे कई संत हैं $100,000, $200,000 की तनख्वाह छोड़ के साधु हुए हैं। हमारे संप्रदाय में तो नियम है 21 साल पूरे होते उसके बाद ही दीक्षा देते हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने 55,000 का एक वॉलंटियर फोर्स तैयार किया। जब भी जहां हुनारत आती है, तकलीफ आती है, तब ये संस्था सेवा करती है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग कच्छ से हैं, सभी कच्छ से हैं। 2001 में कच्छ में भूकंप आया था, 26 जनवरी को सुबह 8:45 बजे, और बड़ी ताराजी थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने अपील की और हम 150 संत और 1500 स्वयंसेवक वहां पहुंच गए। उसी दिन दोपहर को 17,000 लोगों ने भोजन लिया था। हमारे भूज स्वामीनारायण मंदिर में, मुंद्रा रोड पे हमारा मंदिर है। और अगले 10 महीने तक हर रोज सुबह, दोपहर, शाम होके 75,000 से ज्यादा लोग वहां भोजन लेते थे।
4 दिन के बाद 30 जनवरी को प्रमुख स्वामी महाराज ने 800 टन का जहाज रिलीफ मटेरियल का मुंद्रा पोर्ट पे रख दिया था और एक हफ्ते में हम लोग ने 509 गांव में रिलीफ किट पहुंचा दी थी, घर घर जाके। और फिर जब रिहैबिलिटेशन चालू हुआ, पुनर्वसन चालू हुआ, तब हमारे बीएपीएस संस्था ने, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, 9 गांव दत्तक लिए और 1500 घर बना दिए। आप लोग ने भी बहुत घर यहां दिए हैं। मुझे भी बात बताते थे, किशोर भाई थे, दीपक भाई थे, पीयूष भाई थे, बताते थे, ये महेंद्र भाई बैठे हैं, कि एक बहुत अच्छी सेवा आप करते हैं जिनको जरूरत है। 1500 घर बना दिए। उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन थे टी चिनो। वे उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिले और बोले कि हम पार्टनरशिप में आना चाहते हैं टू रीबिल्ड कच्छ, लेकिन कुछ अगर काम ग्राउंड पे हुआ तो हम देखना चाहते हैं। तब मुख्यमंत्री जी ने फोन किया बीएपीएस को आपने जो उखड़ मोरा नाम का गांव है, जो अभी उनका नाम है यज्ञ पुरुष नगर, वो आपने बनाना शुरू किया है और मॉडल हाउसेस बनाए। वो इन लोगों को दिखाना कि सरकार भी 50% पार्टनर है इस प्रोजेक्ट में, जो स्कीम 1 थी। तब टी चिनो जापानीज थे और उनके साथ पूरी टीम थी, 15-20 लोग थे। वे आए, हम लोग संत ने सबने उनको साथ में लेके गए, सब दिखाया। टी चिनो एक मॉडल घर में अंदर गए, मतलब एक घर बताया, बन गया था पूरा, आधा गांव बन गया था, मतलब 50 से ज्यादा घर बन गए थे। उन्होंने बोला कि मैं एक घर में जाना चाहता हूं, आप जो मुझे दिखाए वो नहीं, इस 50 में से मैं सिलेक्ट करूंगा। हमने बोला ठीक है। उन्होंने सिलेक्ट किया, वे अंदर आए। सबसे पहले अंदर जाके उन्होंने ये किया, वो विंडो को पकड़ के 2-3 बार जोर से उसको स्विंग किया। ये हिंजिस में से निकलती है, ये नहीं, रिहेबिलिटेशन में ऐसा ही होता है, निकल जाती है, वो निकली नहीं। फिर दीवारें चेक की, जो कोटिंग है वो निकलता है नहीं, वो नहीं निकला। वे बोले कि दिस इज जापानीज क्वालिटी। उसी वक्त पे वहीं खड़े खड़े मिस्टर टी चिनो ने कहा कि आप नरेंद्र जी मुख्यमंत्री जी को मैसेज भेजना, हम भी मिलने वाले हैं उनको गांधीनगर में कल सुबह, और बोलेंगे कि सीइंग द वर्क ऑफ बीएपीएस इन दिस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक विल जॉइन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो एक सफलता का बहुत बड़ा रहस्य मैंने इसमें कहा कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम में क्वालिटी, काम में एक क्वालिटी, सद्गुण के साथ ये काम करना। लोग उस वक्त कहते थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री तो भारत के थे, वे कई बार कहते थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में से 1 रुपया छोड़ते हैं तो वो एक्चुअल साइट पे जाते जाते 15 पैसे बन जाता है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। और प्रमुख स्वामी महाराज और बीएपीएस संस्था के लिए लोग बोलते थे उस वक्त कच्छ रिहैबिलिटेशन के वक्त कि प्रमुख स्वामी महाराज को 1 रुपया देते हैं, वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाता है तब 1 रुपया और 25 पैसे बन जाता है। वर्क ऑनेस्टली, वर्क एथिकली, एंड यू विल टेस्ट सक्सेस क्वाइट क्विकली, क्वाइट बेटर इन योर लाइफ। ईमानदारी से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, एथिक्स नॉर्म्स के साथ काम करना। पुरुषार्थ, अगेन मैं बात कर रहा हूं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, नीति नियम को साथ में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, प्रगति शायद प्रथम दिनों में कम है या स्लो गति से चल रही है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन द फाउंडेशंस विल बी मोर स्ट्रांग। हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रांग। एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली, सिद्धांत, मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन में। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, अगर आप असत्य प्रैक्टिसेस करें तो आप 7 साल से जेल में हो, रिगरस इंप्रिजन में है,
3 बार एक दिन में 3 पीस सूट बदलते थे जनाब, और आज कैदी के कपड़े बैठ के पहन के अंदर जेल में बैठे। आप अगर किंग ऑफ द स्काईज हो फिर भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है ऑन अ डिप्लोमेट्स पासपोर्ट। कुछ गलत किया वो ज्यादा नहीं चलता है। आप हजारों परिवार का सहारा हो फिर भी आप तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हैं। 4 साल से बेसहारा है 20,000 करोड़ का आदमी। Whoever you are, whatever you are, wherever you are, don't play with ethics, norms and disciplines. अगर उसके साथ खेल किया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिसोर्सेज हैं, आप हीरो में से 0 बन जाते हो। इन शॉर्ट, एक सीधे सादे दृष्टांत से आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर आप बोर्ड मेंबर बने, आप चेयरमैन भी अगर बन गए, 35-40 साल की आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं, ये पद और ये प्रतिष्ठा के साथ, फिर भी आपको किसी रविवार सुबह आप शांति से बैठे हैं तो प्लग के सामने अपना कॉलर ऊंचा करके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। आप प्लग के सामने ये बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये उंगली चेयरमैन की है, ओके, और 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है और अभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कंट्रोल में है, तो ये मैं उंगली अंदर डालता हूं, जरा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी ये बात सुनेगी। इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट, योर पोजीशन एंड योर पावर। वो सब वो हार्ड और मास को ही पहचानती है। उसी तरह जीवन में सिद्धांत, मूल्य, नीति और नियम हार्ड मास को ही पहचानते हैं, आपके पद और प्रतिष्ठा और आपकी सत्ता को नहीं पहचानते। सिद्धि अगर जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर यूथ, समृद्ध युवान और समृद्ध इंसान, तो नीति नियम से प्रेम रखना, सिद्धांत और मूल्य से एक संबंध रखना, कभी डिसिप्लिन से बाहर मत जाना। जो बाहर गए हैं वो सब टूट गए हैं, बुरी तरह से टूट गए हैं। तो इसी तरह से पूर्ण सफलता जीवन में मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जीवन में यह कार्य किया, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया। शायद पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति होंगे प्रमुख स्वामी महाराज जो 18,000 गांव में लोगों के जीवन उन्नत करने के लिए स्वयं पधारे। आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम दे जो 18,000 गांव में स्वयं गया हो। अरे वोट लेने के लिए भी व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को देखे हैं जब उनकी उम्र 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, तब रात को 11 बजे, रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में बैठे हुए देखे हैं और उनके परिवार के साथ उनको कुछ नैतिक आध्यात्मिक बातें करते हुए देखे हैं, उनको व्यसन मुक्त करते हुए देखे हैं। यह प्रचंड पुरुषार्थ, निस्वार्थ भावना से, तभी यह संस्था इतनी बड़ी हुई है। लोग उनको पत्र लिखते थे, अपना कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, व्यावसायिक प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, प्रमुख स्वामी महाराज पढ़ के उनके उत्तर लिखते थे। सिर्फ आशीर्वाद नहीं, समाधान देते थे, उत्तर देते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्रों के उत्तर प्रमुख स्वामी महाराज ने पढ़ के लिख के दिए। एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. प्रचंड पुरुषार्थ। 3.5 लाख से ज्यादा घर, ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान में उन्होंने व्यक्तिगत पधरामणी की, एक तीर्थत्व देने के लिए। उनका सम्मान भी इतना समाज ने किया। कैनेडियन पार्लियामेंट, केनियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन से सम्मान हुआ। अमेरिका में 40 से ज्यादा शहरों में उनको की टू द सिटी दी गई।
लेकिन उनके जीवन में यह पुरुषार्थ के बारे में एक अच्छी बात वे बताते थे। वे कहते थे, मैं उनके शब्द, उनके ये पवित्र शब्द एज इट इज बोल रहा हूं, वे कहते थे कि ये काम अगर मैं 2 सेकंड के बाद करूं ऐसा विचार आए, वो भी आलस है। वे कहते थे जो काम अभी करना है वो अभी होना ही चाहिए। हमारी मानसिकता यह है कि आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। फिर कहते हैं मुझे प्रगति करनी है, जीवन में कुछ सिद्धि चाहिए। तो इस भाव से, इस विचार से ऐसे महापुरुष जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं, और ये सब कार्य करने के बावजूद अपने जीवन में नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने चूक नहीं आने दी। 80 years ऑफ पब्लिक लाइफ, स्पॉटलेस कैरेक्टर, यह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सबके लिए है। नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने कोई लेश मात्र भी, स्वप्न में भी कोई प्रयत्न करते हुए तो नहीं, लेकिन स्वप्न में भी कभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूटछाट लेने का एक संकल्प भी उन्होंने नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी इन योर लाइफ। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज को मायामी में मिले थे, 22 मिनट की मुलाकात थी। प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, बिल क्लिंटन समझ नहीं पा रहे थे, और बिल क्लिंटन अंग्रेजी बोलते थे, वो प्रमुख स्वामी महाराज समझ में नहीं आती थी। हमारे कोई दुभाषिया संत बीच में थे, तो वो इंटरप्रेटर संत थे, इसलिए तो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन तो 8 ही मिनट का था। बाहर आके बिल क्लिंटन ने बताया, आई हैवंट सीन सच एक्सप्रेसिव आइज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में कभी इतनी नैतिकता, प्रामाणिकता किसी आंखों में मैंने कभी भी नहीं देखी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आप अगर जीवन में नीति नियम और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होंगे, तो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर ऐसा बना रहेगा कि लोग आपके पास आएंगे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। यू विल बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट टैलेंट, पीपल एंड रिसोर्सेज। आप नीति नियम और सिद्धांत में स्पष्ट होने चाहिए। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा ये नीति बड़ी थी, हम जानते हैं। तो उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई, उनका एक कैरेक्टर डेवलप हुआ। सरदार पटेल के जीवन में ये नीति नियम सिद्धांत स्पष्ट थे, दृढ़ थे। तो उनका एक कैरेक्टर, उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई। कहां तक? विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 प्लेन भेजे थे लंदन, और पूरे लंदन पे बॉम्बार्डिंग, कारपेट बॉम्बिंग किया था, पूरा लंदन जल रहा था, तब विंस्टन चर्चिल बाहर आए और वी फॉर विक्ट्री की सिंबल दी, जो आज भी हम क्रिकेट मैच में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वी फॉर विक्ट्री तब उन्होंने दी थी। एंड ही मोबिलाइज्ड द फोर्सेस एंड पीपल टू फाइट अगेंस्ट, और दूसरा विश्व युद्ध जीता। वे विंस्टन चर्चिल जो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी हिटलर के सामने वे खड़े रहे। वे विंस्टन चर्चिल जो नए आईसीएस ऑफिसर्स बनते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज हम आईएएस बोलते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब जाते थे तब उनको बोलते थे कि आप भारत जाते हो, आपकी उम्र बहुत छोटी है, युवा हो आप, 25-26 साल के, बड़े बड़े प्रांत के गवर्नर के रूप में आप बैठोगे, आप कहीं बड़े बड़े निर्णय भी लोगे, बड़े बड़े काम भी करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको नहीं करनी है। तब दिस वर यंग एंड डायनामिक आईसीएस ऑफिसर्स एंड दे यूज्ड टू आस्क चर्चिल कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रही हैं। तब विंस्टन चर्चिल बात करते थे उनको कि आप भारत जाके सब काम करना, लेकिन गांधी और सरदार के साथ बात मत करना। तो वे लोग पूछते थे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो। तब वे कहते थे कि ये दो व्यक्ति हैं,
उनके जीवन में नीति नियम सिद्धांत और सत्य इतना दृढ़ है, उसकी वजह से उनकी एक पर्सनालिटी है जो ओवर पावरिंग है। आप उनके साथ मीटिंग में बैठेंगे तो 10 मिनट की मुलाकात के बाद आपके मुंह पे एक ब्लैंक पेपर वे लोग फेंकेंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस पे सिग्नेचर कर दे, यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर एंड देन दे विल राइट द टेक्स्ट। इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज हैं ये दोनों। अगर इन दोनों से बात करनी पड़ी तो पहले आप इंग्लैंड से परमिशन मंगवा लेना, पूरा एजेंडा भेजना। विंस्टन चर्चिल बात करते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर बट आई एम अफ्रेड ऑफ द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। तो सत्य में, सिद्धांत में कोई भी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की हो तो ऐसे सद्गुण में इतनी ताकत होती है। समझना सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्ड वर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ। यह सिद्धांत है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल MBA है आपके पास, LSE के, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, दिस विल काउंट ओनली 20% ऑफ योर सक्सेस। 80% इज योर वैल्यूज एंड वर्च्यूज। आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं। इट काउंट्स मोर। बिकॉज मैं आपको बोलूं, योर टैलेंट, योर इंटेलिजेंस एंड योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैन ओपन एनी गेट फॉर यू, but only your values and character will keep the gate open. आपके लिए कोई भी दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा आपके लिए हमेशा अगर आपके कैरेक्टर में कोई प्रश्न नहीं आया तो। आप ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, हर 10 दिन 20 दिन में एक बार ये प्रसंग बनता है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है। वो तो जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसका न्यूज़पेपर में कभी रिपोर्ट आता है उसी का नाम आता है, उसके अलावा 10-15 का नाम नहीं आता। बाकी तो हर रोज ये प्रसंग बनते हैं। हर 10-15 दिन आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की, सिद्धांत, नीति नियम और चारित्र में। इसकी वजह से वे बड़े पद प्रतिष्ठा से गिर पड़े। हाँ या ना? सुना है और पढ़ा भी है ना, और पढ़ते हो ना, यस और नो? तो ये बात याद रखना कि अगर 20, 30, 40 साल तक भी आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करके एक बड़ी बात जीवन में हासिल की, तो भी अगर चारित्र में कोई तकलीफ आएगी तो आप मिलियनर यूथ नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे बैगर यूथ। तो पुरुषार्थ के साथ ये सद्गुण थोड़े हैं, वो जीवन में रखना बहुत जरूरी है। Another good thing that I would like to put forward today when it comes to millionaire youth, जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना। रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, until I can run, I will run. When I can't run, I'll walk. When I can't walk, I'll crawl, but I will not stop. I'll keep moving. ये सिद्धांत होता है जीवन में। Till I live, till the last breath of my life, I'll keep walking. I'll keep crawling, but I'll move. तो विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है। ये मुंबई में बाजू में ही हमारा समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं? अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, जिसमें से बड़ा मुनाफा व्यक्ति को या संस्था को मिला है, देश को मिला है, वे सब बातें कुछ छोटे छोटे प्रसंग में से बाहर आई है।
मिलियनर यूथ की बात है, एक प्रसंग बताना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं। यह युवक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था। तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई। स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी, तो थोड़ी लेट हो गई होगी, तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी। स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई, बस में बिठा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर। मतलब एंग्शियस बहुत हो गई थी। ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंग्शियस हो रही है। उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू। कहीं ये यंग मदर्स को अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है। ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, 2-3 स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया। जब वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पर मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज गॉन इनटू द बस। बस में वो पहुंच गया। जब अपनी सीट पे बैठना है, तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है। वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है। तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर, 1 आवर, कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है। ये थोड़ा प्रचलित हुआ और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया, मेट्रोज में ये चल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़के के पास तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम, मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी। तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की, एंड द फाइनल डील वाज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया, $65 million। मिलियनर यूथ बन गया ना विचार से। और उसकी जगह पे अगर हम होते तो देसी गुजरातीમાં વહેલું આવવું જોઈએ ને, આટલું મોડું કરાય જ નહીં, ઘરે એટલું તો શું કામ હશે, ટીવી જોવા બેસી રહ્યા હશે, કે પછી આવી ઉતાવળ જ થાય ને। આવા નવા લોકો એમ કઈ પાછું આમ ઊભો ઊભો બીડી પીવે, એટલે એમાં કઈ ભલી વાર ના આવે। लेकिन उसने पॉजिटिवली कुछ सोचा। चलो हम यहां बैठे, अगर कहीं से कोई चूहा निकल आए, यहां तक आ जाए, ये मॉनिटर के ऊपर चढ़ जाए, यहां से दौड़ता हुआ वहां जाए, कूद के नीचे आए, फिर ऊपर आ जाए, मुझे भी अगर डिस्टर्ब करे, ऐसी क्रिया अगर आप देखें तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? किसी के मन में अगर कोई विचार आते हो, उंगली ऊंची करें आप। ये अगर आप देखें ऐसा कुछ दृश्य, तो मन में क्या विचार आएगा? विचार ही नहीं आएगा। कुछ तो विचार आने चाहिए ना। चूहे को बाहर फेंक दो और उंगली ऊंची करे, जिसको बोलना है उंगली ऊंची करे। हस यू जेंटलमैन, सॉरी अगेन। Oh, that doesn't come in, but you can put the sensors, okay? विचार तो हमारे पास कहीं के पास होते होंगे, लेकिन उंगली ऊंची नहीं करे। चलो हाँ, आप बताए। हाँ, शू सफाई बरोबर नहीं मुकता, એટલે we have all this kind of thoughts. Let me come to the topic. तो आपको कई प्रकार के विचार हम सबको आते हैं। ऐसा ही प्रसंग कहीं दशकों के पहले बना। अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा था, वो क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में अपने आप का परिचय दे रहा था, और लेकिन किसी ने उनके में क्रिएटिविटी देखी नहीं, और 2 साल में 7 जॉब्स में से वे रिजेक्ट हुए। बैठे थे, बर्बाद हो गए थे, $5 जेब में थे, 29 तारीख थी, 2 दिन के बाद घर भी खाली करना था, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कुछ पता नहीं था। इसमें ऐसी एक घटना बनी। हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड लेके बैठा था, एक हाफ कप कॉफी था, और चूहा आया, ऊपर आया, देखा कि अंदर क्या है। वो देख रहा था बैठे बैठे गैरेज में। चूहा ने कुछ चाय पी,
तो वो बोले कि ठीक है यार, मेरे नसीब में कहीं कुछ था, लोग ले गए, यार तू ये भी ले जा चल। फिर वो हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड भी उठाई, यूं दौड़ा, इस तरफ दौड़ा। उसमें से एक विचार आया। ही थॉट कि चूहे की ये क्रिया, इट एंटरटेन्ड मी। कैन आई शो द सेम एक्ट्स ऑफ दिस माउस टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, एंटरटेन देम एंड मेक बिग मनी? इसी चूहे की यही क्रिया मैं छोटे छोटे बच्चों को पूरी दुनिया में दिखाऊं, उनको खुश करूं और उनके माता पिता के पास से बहुत बड़े पैसा कमा सकता हूं। और इस विचार में से पैदा हुआ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर, मिकी माउस। अब सबके मन में मिकी माउस शब्द में वॉल्ट डिज्नी भी आ गया। पहले मैंने पूछा तब क्यों नहीं आया? मुझे सब आपको यही बात सिखानी है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी आंख खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, क्रिएटिविटी जीवन में रखेंगे कि नित्य नियम जो है, नित्य जो दौर है, उस हिसाब से पूरा जीवन पूरा नहीं करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। और कुछ ऐसी बात शायद आपके हाथ में आ जाए, इट कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, इजंट इट? इट कैन टर्न अराउंड सोसाइटीज, इट कैन टर्न अराउंड नेशंस। इसी ताकत है क्रिएटिविटी में। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी भी रखना, अपने आप पर आत्मविश्वास भी रखना। जब प्रमुख स्वामी महाराज को दिल्ली में अक्षरधाम बनाना था अपने गुरु के संकल्प के अनुसार, अब दिल्ली में आप यहां जो डेवलपर्स बैठे हैं, ये एक अंतर्दृष्टि करना कि दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जमीन पाना वो क्या है, और वहां 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना वो क्या है, और वो भी पत्थर का नक्काशी काम का काम। वो कोई रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं कि बिल्ड करके बेच देना, ऐसा नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज और 7,000 आर्टिसंस काम कर रहे थे। पूरे मुंबई में एक भी साइट नहीं होगी जहां 7,000 काम करते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। अभी तो और कम करते होंगे, स्लैक सीजन चल रही है, सब दबा हुआ है। 7,000 artisans were working at the peak of it, and Pramukh Swami completed the project in 5 years. तब बहुत लोग कहते थे कि स्वामी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पूरा नहीं हो। चंद्रकांत सोमपुरा जिन्होंने डिजाइन किया, वे कहते कि स्वामी जी 35 साल चाहिए ये डिजाइन पूरी करने के लिए, ये कद पूरा करने के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज निश्चित थे कि 5 साल में हमने संकल्प किया, इसलिए पूरा करना ही है, और उन्होंने पूरा किया। When you decide you can। और उसी घटना के बीच, उस दौरान बीच एक ऐसी घटना बनी कि स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर पे टेररिस्ट अटैक हुआ था 2002 में। उसी वक्त ये दिल्ली अक्षरधाम का काम चल रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज की जगह और कोई व्यक्ति होता तो उसके मन में यह विचार आ जाता कि वहां से अगर आतंकवादी यहां दौड़ते हुए गुजरात तक पहुंच गए तो दिल्ली तो बीच में ही है, कभी वो अक्षरधाम पे आ जाएंगे। मेरे आपके जैसे 2 बुद्धिशाली लोग, उन्होंने सलाह भी दी प्रमुख स्वामी महाराज को। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, समाज के उत्कर्ष का काम कर रहे हैं, सब मनुष्य को अच्छे विचार के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली अक्षरधाम का काम 2 गुना कर दिया, डबल स्पीड। This is how great personalities they work with tremendous confidence in their hearts. जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है एक मिलियनर यूथ के लिए। एक सारांश एक पुस्तक का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो पुस्तक आपने शायद पढ़ा होगा, स्टीफन कॉवी जो सबसे बड़े माने जाने वाले मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने यह पुस्तक लिखा है। कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस मैनेजमेंट बुक एवर रिटन। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में 60 हफ्ते तक ये टॉप पे थी, और आज शायद 90% बी स्कूल्स में जहां MBA की डिग्रीज मिलती हैं यूरोप अमेरिका के साथ, सब स्कूल्स में यह पुस्तक पढ़ाई जाती है।
और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के शायद ही कोई एग्जीक्यूटिव्स बचे होंगे जिन्होंने इस पुस्तक का कोई कोर्स ना किया हो, कोई क्रैश कोर्स, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 5 हफ्ते का कोर्स ना किया हो। इस पुस्तक उन्होंने लिखा, बहुत समझने वाली ये बात है, ध्यान से सुनना। उन्होंने अपने जीवन में यह पुस्तक लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया, जो सिर्फ धन कमाने में या व्यवसाय बढ़ाने में सफल नहीं, बड़े व्यवसाय के साथ जीवन के सभी रोल में सफल थे। हस्बैंड या वाइफ, ब्रदर या सिस्टर, नेबर या रिलेटिव, फ्रेंड, डॉटर या सन, सभी जो रोल हमें जीवन में सभी को करना है, वो सभी रोल में ये लोग सफलता उन्होंने पाई थी। ऐसे 3000 से ज्यादा लोग को वे मिले और मिलने के बाद शांति से 3 साल तक सोच मतलब विचार किए और फिर ये पुस्तक लिखिए, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व धराने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये 7 आदतें मैंने कॉमन देखी। मैं सभी का वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ आपको नाम देता हूं। प्रथम आदत थी प्रोएक्टिव, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग एक्टिव तो हैं, प्रोएक्टिविटी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपके घर में आपके मन के मुताबिक बात नहीं बनी, फिर भी आप सबको साथ देना चाहते हो। आप जो ट्रस्ट में हो, जो संस्था में हो, जिसमें आपका प्रोजेक्ट, आपका विचार अच्छे थे, लेकिन सर्वानुमत से वो स्वीकार नहीं किया गया और किसी और का विचार स्वीकार किया गया, फिर भी आप इतने उत्साह से उस प्रोजेक्ट में अपने आप को वो सेवा में जोड़ सकते हो। ये बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपका किसी ने अपमान किया, फिर उस वक्त आप स्थिर रह सकते हो। यह सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कोई बड़ी आपत्ति आपके जीवन में आ गई, अ सेटबैक, अ फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस वक्त आप स्थिर रहे। आपने जो विचार या उस वक्त जो एक्शंस बताए वो नीति नियम के अनुसार थे या गैर रीति में आप चले गए। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। किसी ने चांटा मारा, फिर भी आप हंस रहे, हंस सकते हैं। To keep yourself stable is the first important aspect. प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। दूसरी बात लिखते हैं, begin with the end in mind. जो भी आप करना चाहते हैं तो उसका अंतिम परिणाम आप क्या चाहते हैं वो आप अभी से सोच लें, और अंतिम नतीजा शायद क्या भी आ सकता है वो भी आप तैयार कर लें। तीसरी बात लिखिए, पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी। चौथी बात लिखिए, थिंक विन विन। आप भी जीते, मैं भी जीतूं। आप भी पैसा कमाए, मैं भी कमाऊं। आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं। क्योंकि ये नेट का जमाना है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है। आप किसी व्यक्ति या किसी कलीग के साथ 1 बार 2 बार चीटिंग कर पाओगे, तीसरी और चौथी बार नहीं। यस और नो? थिंक विन विन। मैं जिसके साथ धंधा करता हूं वो भी जीते, मैं भी जीतूं। वो भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, दोनों कमाए। 5वीं बात लिखी थी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये मिलियनर यूथ समृद्ध जीवन के लिए ये आदत बहुत जरूरी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप पहले वो व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें, फिर वो व्यक्ति मुझे समझे, ऐसी अपेक्षा रखे। हमारी बात यह होती है कि देख तू मेरा सुन, पहले तू मेरी बात सुन। ये स्टीफन कॉवी लिखते हैं, ये 3000 सक्सेसफुल पीपल के जीवन में ये आदत थी। पहले वे सामने वाले व्यक्ति को शांति से सुनते थे। कभी हम सुनते हैं तो उसके पीछे हमारा विचार ये रहता है कि इसको उत्तर क्या दूं। उत्तर देने के लिए मत सुनना। स्टीफन कॉवी लिखते हैं, एम्फैटिक लिसनिंग, समझने के लिए सुनना। पांच आदतें हुई। 6th लिखते हैं, सिनर्जी। एनर्जी तो हम सब समझते हैं, मतलब आगे ऐसा लगता है। सिनर्जी मतलब
दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, कुछ काम करने का निर्णय लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कभी मनभेद भी हो जाते हैं, फिर भी साथ रहने का निश्चय करते हैं, साथ रहते हैं और चर्चा करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए अपनी एनर्जी रिसोर्सेज अंदर डालते हैं, एक परिणाम पैदा करते हैं और परिणाम का आनंद लेते हैं, उसी आनंद में दूसरा काम करने का तैयार करते हैं, उसको सिनर्जी बोलते हैं। ये सिनर्जी के साथ काम करना वो आपको समृद्ध बनाएगा। लेकिन हमारी विचारधारा और आदत ऐसी है, 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। एक भारतीय, उसमें इतनी ताकत होती है, 3 जापानीज जो काम कर सकते हैं वो एक भारतीय कर सकता है। 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज, 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। अब पता चला, जब 2 भारतीय साथ में आते हैं ना, तब संप टूटता है। मेरे हिसाब से करना है, वो बोले मेरे हिसाब से करना है, तो फिर दोनों की शक्ति साथ में आती है तो भी कितनी बन जाती है? एक जापानीज जैसी। एंड 3 इंडियंस इक्वल टू 0। 3 साथ में आ जाते हैं तो 0 बन जाता है। मुझे तो अभी कहा गया कि सब यहां जो आपकी टीम है जीतो की और ये ऑर्गेनाइजेशन के, सब कई बार बात करते थे, सब जब पीछे बैठे थे, बहुत सम से बहुत अच्छी टीम बनी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बोल रहे थे कि सब यहां देने आए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने आए हैं। तो ये एक भावना है तो ही इतना बड़ा काम होता है, वरना कैसे होता है। और 7th हैबिट लिखते हैं, शार्पन योर सॉ। मतलब आपको अगर इफ यू वांट टू कट अ ट्री बाय अ सॉ, तो यू हैव टू शार्पन इट। तो योर सॉ, your physical saw, you have to keep exercises, mental saw, you have to keep good reading and thinking good, your emotional saw, that is you have to have the right type of feelings, and your spiritual saw. इसमें स्टीफन कॉवी लिखते हैं कि connect with your creator through prayers every day. आप अपने सर्जनहार के साथ संबंध नित्य रखना प्रार्थना के रूप से। ये 3000 सफल व्यक्ति के जीवन में उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ देखी। ये सफलता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जीवन में ऐसे प्रसंग बनेंगे जब आपके मोबाइल में 500 नंबर होंगे, किसको फोन करूं वो प्रश्न आ जाएगा। और ऐसे प्रसंग बनेंगे सिवियर फेलियर के, जो लाइट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने दी। एक बार सुबह में बड़ी आग लग गई और पूरी एडिसन फैक्ट्रीज जल गई। एडिसन को किसी ने बताया, वे चले सुबह में, देखा कि इट वॉज अ हीप ऑफ एशेज। छोटे बच्चे को साथ में लेके गए थे और बच्चे को बताया कि गो एंड कॉल योर मदर। क्यों? शी माइट नॉट हैव सीन सच अ बिग हीप ऑफ एश इन हर लाइफ। कितने स्थिर थे। और एडिसन की पत्नी जब आई, तब वो पत्नी तो एकदम जमीन पे गिर पड़ी कि हमारी फैक्ट्री की पूरी जल गई है फैक्ट्री। एडिसन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको स्टेबल किया, और एडिसन बोले ऊपर देख के, थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स हैव बर्न्ड अप, आई एम कमिंग बैक एट 10, आई विल स्टार्ट अगेन। और ये इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट हमको दी। उन्होंने बोला कि भगवान आपका आभार, मेरी सब गलतियां जल गई। वो गलतियां नहीं थी, जब तक वे अस्तित्व में थी तब तक वे रिकॉर्ड्स थे, डेटा था। यू गॉट माई पॉइंट? जब तक वो पेपर्स थे, जब तक फैक्ट्री जल नहीं गई थी, लेबोरेटरी थी, तब तक वो सब क्या था? रिकॉर्ड्स और डेटा था। एक बार जल गई, यहां अभिगम बदल दिया, गलतियां थी, जल गई, आई विल स्टार्ट अफ्रेश। ही डिड इट एंड ही गिव दिस। ये कहां से इतना बल आता है इस परिस्थिति में? प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था कि लंदन में एक भव्य शिखरबद्ध मंदिर करना है। हैरो वहां एक एरिया है, वहां हमने जमीन भी ली, लेकिन नेबरहुड में सबने ये प्रश्न उठाया कि ये लोग 12 बजे तक घंट बजाएंगे, आरती करेंगे, तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसा तो करते नहीं हम, लेकिन वहां एक सिग्नेचर कैंपेन होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस है। उन्होंने वो किया, और ज्यादा सिग्नेचर लोकल्स थे, उनकी हुई, तो कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि BAPS कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ मंदिर, या वो यहां मंदिर नहीं बांध सकते, और हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फोन किया वहां लंदन से कि स्वामी जी हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ हमारे बड़े सदगुरु संत पूज्य विवेक सागर स्वामी थे। उन्होंने ये प्रसंग प्रत्यक्ष देखा। प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पे एक व्रिंकल भी नहीं फरी।
प्रथम वाक्य वे बोले जैसी भगवान की इच्छा। दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने तो अपना पुरुषार्थ सही भावना से किया था, अब परिणाम जो भगवान की इच्छा है वो हम स्वीकार लेंगे। और तीसरा वाक्य बोले कि हमने तैर किया था, वो मंदिर तो करना है, और कोई जगह ढूंढना चालू कर दो, मंदिर तो जरूर बनाएंगे। और बनाया, और रीडर्स डाइजेस्ट ने 95 में जब प्रतिष्ठा हुई तब लिखा, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। शायद आप लोगों ने किसी ने वो मंदिर देखा होगा निस्दन में। इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से यह बात सफलता के लिए सीखनी है, जब सेटबैक आए जीवन में, कोई फेलियर आए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, तब यह इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पुरुषार्थ किया था, हां, तो अब भगवान की इच्छा, जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अब जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है, और जो तैर किया वो करना तो है ही। स्टीव जॉब्स को भी एप्पल में से निकाला गया था, पिक्सर चालू किया था, वापस एप्पल में लिया, और वापस वहां से बोर्ड में आए, वहां से सीईओ बने, और क्या कुछ नहीं दिया। आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। इट इज अ $1400 billion रेवेन्यू कंपनी, which is more than the GDP of 90% of the nations upon this earth. और हर सेकंड में 11 आईफोन बिकते हैं, और जितने पृथ्वी पे आईफोन बिके हैं वो सब आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो इट विल बी हायर देन द आईफिल टावर इन पेरिस। वे भी अपनी परिस्थिति जीवन में ऐसी थी जब खाना खाने के लिए हिंदू मंदिर में जाते थे। स्टीव जॉब्स, यही नाम का जीवन चरित्र उनके बचपन के मित्र एरिक्सन और निक बिल्टन ने लिखा है, उसमें यह बात लिखी है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए जब स्थिर रहना, स्वीकार लेना, भगवान में श्रद्धा रखना, थोड़ा आत्मविश्वास रखना, थोड़ा समय जाने देना, पुरुषार्थ करते रहना, बाहर निकल आते हैं। लोग बाहर निकल आते हैं। ऐसे यू बिकम अ मिलियनर यूथ। आप एक समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो भगवान में अटूट श्रद्धा रखना, और अटूट श्रद्धा मतलब एक ही वाक्य आप ध्यान से सुनना। व्हाट इज फेथ इन गॉड? आई टेल यू जस्ट वन सेंटेंस। वो जीवन में भगवान में श्रद्धा है, और वो वाक्य है, मेरे जीवन में आज तक जो कुछ बना, अभी जो कुछ बन रहा है, और आगे भी जो कुछ बनेगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है। और अगर मैं यही अभिगम रखूं तो यही बात मेरी प्रगति और सफलता का कारण बनेगी। इसको भगवान में श्रद्धा बोलते हैं। आप माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा इच्छते हो? तो हम भगवान के बच्चे हैं। वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वे तो हमारे लिए चिंतित है, हमारा अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन आप ये अभिगम रखना, अ पैट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, अ स्लैप इज ऑल्सो गुड। आपको जीवन में कोई कार्य के लिए प्रशंसा भी चाहिए, और अगर गलती की तो थोड़ी थप्पड़ भी चाहिए। कभी भगवान प्रशंसा दे तो आनंद कर लेना, कभी भगवान थप्पड़ दे तो कुछ सीख लेना, लेकिन दोनों जरूरी है। दिस मेक्स यू अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, एक समृद्ध इंसान। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज इन द वर्ल्ड दे टीच दिस। जिम कॉलिंस हैं, स्टीफन कॉवी हैं, कैन ब्लैंचार्ड, ऑग मैंडिनो, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, शिव खेरा, ये लोग बहुत बड़ी फीस लेते हैं। जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं 1 घंटे बोलने का $100,000, $1 लाख चार्ज करते हैं। अभी तो 72 चल रहा है ना, कितना चल रहा है? चलो राउंड फिगर ले लो आप, 60, तो अभी 1 मिनट $1 लाख, 1 सेकेंड ऑलमोस्ट ₹1,800, ₹1,800 पर सेकेंड जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं। और सामने विद्यार्थी नहीं बैठे, सामने बैठे होते हैं एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं जो 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ का व्यवहार हर साल करते हैं। एंड दे सिट इन फ्रंट ऑफ जिम कॉलिंस विद फोल्डेड हैंड्स एंड ड्रॉप जॉ पोजीशन। कभी आप कोई सौंदर्य देखे या आश्चर्य देखें तो आप ड्रॉप जॉ पोजीशन में आ जाते हैं, आह माय गॉड। तो इस हिसाब से बैठ जाते हैं, आह व्हाट इज इट टॉकिंग, अद्भुत बोलते हैं। ये तो मैंने आपको भाव कह दिए। अगर आपको नेक्स्ट टाइम उनको बुलाना है जीटो में
अगर जिम कॉलिंस को बुलाना है तो हम तो मुफ्त में आते हैं, हम तो साधु संत हैं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स। मैं तो 24 साल से बोलता हूं, कभी किसी के पास एक पैसा मांगा भी नहीं और पैसा चार्ज भी नहीं किया। हाँ या ना? आगे वाले को पूछ लो, व्यवस्थापक को। ये मेरी एक प्रेम से समाज सेवा और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और मेरे अभी प्रत्यक्ष गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से मैं कर रहा हूं। तो दिस इज माई सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी। लेकिन मुझे आपको ये कहना है, ये पूछना है कि $100,000 एक घंटे का चार्ज करके जिम कॉल्स बोलते क्या होंगे? जो पिछले एक घंटे से आप मुफ्त में सुन रहे हैं। बात तो यही होती है, लेकिन वो 3 पीस सूट पहना होता है, टाई होती है, कॉलर माइक होता है और घूमते घूमते स्क्रीन के साथ बोलते हैं, उसके चार्ज बहुत चढ़ जाते हैं। और ये भगवे कपड़े पहन के बोलते तो बोलते हाँ साधु संत को आदत होती है, बोलते रहते हैं, ठीक है। बात तो वही होती है। तो कहने की बात यह है कि ये लोग भी इतने बड़े मैनेजमेंट गुरुज, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं कि अगर जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा से विरुद्ध है, तो आप ये समझ लेना कि भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। यह बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, यह बात भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कही है, यह बात हर महापुरुष के जीवन में है। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की, उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया, तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए, उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। That is your caliber. बाकी तो एक लक का स्ट्रोक मिल गया और आगे भी कोई बढ़ जाता है। जीवन में कोई स्टेयरकेस से चढ़ता है, किसी को लिफ्ट मिल जाती है, तो वो तो बन जाता है, वो तो हो जाता है, वो एक नसीब का खेल है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में खड़ी हुई, तब आपने भगवान में श्रद्धा रख के किस प्रकार की स्थिरता रखी, उससे आपका कैलिबर, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर बनता है, तो वो आपको समृद्ध बनाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी भगवान में आप मानते हो उसका नित्य करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना। यह मैं सिर्फ संत तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मोर देन 50,000 पेपर्स, यह बात सुनना, 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं। नॉट बाय मैन ऑफ फिलॉसफी बट बाय मैन ऑफ साइंस। उन्होंने ये बातें साबित की कि प्रार्थना से या भगवान के नाम स्मरण से या ध्यान, मूर्ति के ध्यान से, भगवान को साष्टांग नमस्कार करने से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने होते हैं, उन्होंने सबूत के साथ प्रस्तुत किया है। 50,000 से, उसमें से 500 से ज्यादा पेपर्स की कॉपीज मेरे पास है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी 1000 बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सत्य शास्त्र में जो बात लिखी है, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे। सी, ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें हैं उसमें सिद्धांत क्या है? फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका आप वहां कैसे जुड़ पाओगे? तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। एक बार एक आईआईएम में मैं ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे।
और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी। मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हां। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले हो? आप में से किसी को पता है कि ये 3 स्टंप किसने नक्की किए? मैं भी क्रिकेट खेला हूं। हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताए कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये 3 स्टंप तैर किसने किए, उसको नक्की करने की अथॉरिटी किसने दी, उसने 3 नक्की किए तो वो एक्सेप्टेंस करने वाली कमिटी कौन थी, उसका नाम आप मुझे दे, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा। चलो उस वक्त बुद्धि नहीं थी, अभी तो है ना, मैंने बताई आपको। अभी कल जाकर पूछना। आप मैच चालू होने से पहले आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बैट लेके अंदर गए और पूछो पहले मुझे ये 3 स्टंप का इतिहास बताएं, ये 22 यार्ड के पीछे उसका इतिहास बताएं, ये बाउंड्री लाइन का इतिहास बताएं। फिर अगर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो बाकी के खिलाड़ी क्या बोलेंगे? अलग अलग उत्तर आते हैं। बोलेंगे तो नहीं, अगर मेरा जैसा को तो बैट एक पीछे से मारेगा, चल बाहर। व्हाट आई मीन टू से, ये सिद्धांत याद रखना, अगर जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना हो या आनंद लेना हो, सिद्धांत फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना, सिद्धांत स्वीकार लेना। उसी तरह भगवान का आनंद, भगवान की शक्ति का आनंद और भगवान के कर्तव्य जीवन में अगर महसूस करना है तो उनके अस्तित्व के बारे में कभी प्रश्न पूछना नहीं, पूछना, स्वीकार लेना, चलते रहना, आगे 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 आपको सब कुछ दिखेगा। इन शॉर्ट, ऑन अ फाइन समर इवनिंग when it is quite hot and you go out for an ice cream with your family, जब आप आइसक्रीम लेते हो, रिटेल काउंटर पे आपको आइसक्रीम दिया, तब आइसक्रीम वाले को ये नहीं पूछते आपके कौन सी गाय की कैसे दूध में से ये आइसक्रीम बनाया। पूछते हो आप तो लॉजिक वाले हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, और आप तो ये कहते घूमते हो कि एनीथिंग व्हेन माय वाइज एंड माय वॉट्स एंड माय होम्स एंड माय वैन्स एंड माय होम्स आर सेटिस्फाइड, तभी मैं कोई बात स्वीकार करता हूं। आप तो ये कहते हैं, पढ़े लिखे। तो आइसक्रीम के वक्त पूछना किसी, आई विल टच आइसक्रीम ओनली आफ्टर आई गेट अ प्रूफ फ्रॉम विच बफेलोज मिल्क इट इज मेड। ये तो कभी आपने पूछा नहीं। अगर पूछने रहते तो आइसक्रीम का आनंद नहीं ले सकते, हाँ या ना? पिघल जाएगा तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो कभी बहुत इतिहास सिद्धांत की चिंता मत करना, स्वीकार के आगे चलना, तो आप जीवन में समृद्ध बन जाएंगे। कैसे महापुरुषों ने बहुत चिंतन करते करते ये अध्यात्म की सभी बातें बताई, वो सही है। एक बार स्वीकार कर लेना, थोड़ा उस पथ पे चलना चालू करना, तो आपको आनंद भी आएगा, प्रतीति भी आएगी और प्रेरणाएं मिलती रहेगी। ये से आप समृद्ध बन सकते हैं। सो आखिर में एक बात करके मैं बात पूरी करता हूं। हम यहां बैठे, हम सबको भगवान में श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान में श्रद्धा और विश्वास थोड़े कम है। विश्वास तो बहुत कम है। एक प्रसंग कह के मैं पूरी बात करता हूं। वो अपने टाइट रोप वॉकर शायद आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े इमारत की बड़े मंजिली पे वहां पे रोप बांध के इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। हाथ में बड़ा वो रॉड होता है, मतलब स्टिक होती है। देखा है ना आपने, वीडियो भी देखी होगी। नायग्रा फॉल्स पे भी चलते हैं, एक रोप पे वो चलते जाता है। वो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। तो एक टाइट रोप वॉकर था नायग्रा के ऊपर, वो उसने रोप पे ऊपर चलना शुरू किया। दोनों साइड लोग बैठे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, क्या अद्भुत काम किया, बैलेंस, कितना कंसंट्रेशन जाए, इस तरफ से इस तरफ गया। फिर वापस आया, सबने तालियां बजाई। फिर एक बार तो साइकिल लेके आया, साइकिल चलाई, उस पे रोप पे साइकिल चलाई। फिर वापस आया, साइकिल खड़ी रखी बीच में,
एक बैग में से सैंडविच निकाली, टमाटर निकाले, फिर कट करके सैंडविच बनाई, खाया नाइग्रा फॉल्स के ऊपर, हाँ, रोप के ऊपर बना के, वो भी साइकिल पे बैठे बैठे। सबने क्या तालियां बजे, एक्सीलेंट। फिर गया, फिर अपने साथीदार को बिठा के वापस आया। पीछे एक साथीदार बैठा था, फिर से साइकिल वहां खड़ी रखी, दोनों ने वहां आइसक्रीम खाया। फिर वो साथीदार उसके कंधे पे चढ़ गया, मतलब वो फ्लैग वेव किया, सबने तालियां बजाई। क्या बात है, क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग सब मानते हो कि मैं चौथी बार पांचवी बार भी कुछ ऐसा कर सकता हूं? हाँ। अगर हम लोग इस जगह पे बैठे होते तो हम लोग यही कहते ना। अगर उसने प्रश्न उस वक्त पूछा कि कैन आई डू इट फॉर द 5th टाइम, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, ही कैन डू, क्योंकि देखा है 4-5 बार उन्होंने किया। फिर से उन्होंने पूछा कि मैं और एक बार ये कर सकता हूं, आप लोग को विश्वास है? तो बोले कि हाँ, हम लोग को विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि मैं ये व्यक्ति को पीछे बिठा के आया हूं, जा रहा हूं, 2 बार वापस आया, इसको लेके। वो आपने देखा, तो क्या देखा? तो कि व्यक्ति को बिठा के भी मैं ले जा सकता हूं नाइग्रा फॉल्स के ऊपर से। वो आपने देखा, वो आपको विश्वास है कि मैं दूसरी बार कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं, सबने बोला। फिर से उन्होंने पूछा कि चिल्ला के मुझे बताओ, कर सकता हूं? सबने बोला हाँ, कर सकते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, अगर आपको इतना विश्वास है तो हु वुड लाइक टू वॉलंटियर विथ मी, मेरे साथ कौन आ सकता है अभी? अब आप मुझे बताएं कि प्रेक्षक गण में से क्या उत्तर आया होगा? सब ना बोल रहे हैं, देख, सब ये कर रहे हैं, नो नो, नॉट मी, मैं नहीं। क्यों? उनको श्रद्धा थी कि ये कर सकता है, विश्वास नहीं था। देखा, फिर भी विश्वास नहीं था। उसी तरह में भगवान में श्रद्धा है, हाँ है, कुछ पाठ पूजा करते, विश्वास नहीं है कि मेरे जीवन में जो भी प्रसंग बनते हैं उनकी इच्छा से बनते हैं, मेरे अच्छे के लिए ही बनते हैं। वो विश्वास नहीं है, इसलिए हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार का विश्वास बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े विचार थे, वो आपके सामने प्रदर्शित किए। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल माई प्रेयर्स फॉर यू। आई प्रे एट द फीट ऑफ भगवान स्वामीनारायण, और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे सबके जीवन में ये विचार दृढ़ हो। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू लाइक्ड।